एक शेरनी घास चर रही एक झेब्रा की ओर तेजी से झपटी। झेब्रा ने तुरंत मुकाबला किया और डर से जोर जोर से हिनहिनाने लगा। कुछ ही पलों में दूसरी शेरनियां भी उसकी मदद के लिए पहुंच गईं। उन्होंने झेब्रा की गर्दन को मजबूती से दबोच लिया। यह बड़ी बिल्ली प्रजाति के शिकारी जानवरों की सबसे प्रसिद्ध शिकार तकनीक है। शेरों के नुकीले दांत लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और उनका जबड़ा 450 किलोग्राम से भी अधिक दबाव पैदा कर सकता है। वे सीधे अंगों को नहीं कुचलते, बल्कि गले पर लगातार दबाव डालकर श्वास नली और गर्दन की मुख्य रक्त धमनियों को दबा देते हैं। इससे केवल 1 से 2 मिनट में मस्तिष्क तक रक्त पहुंचना बंद होने लगता है और शिकार बेहोश हो जाता है। झेब्रा की दर्द भरी आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक गूंजती है। यह उसकी मदद की पुकार भी होती है और दुश्मन को डराने की एक आखिरी कोशिश भी। जल्द ही झुंड की बाकी शेरनियां अलग अलग दिशाओं से पहुंच जाती हैं और मिलकर झेब्रा को जमीन पर दबोच लेती हैं ताकि वह अपनी ताकतवर लातों से हमला न कर सके। शेरों के शिकार में हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है। सबसे अनुभवी शेरनी गले पर हमला करती है, जबकि बाकी सदस्य शिकार के पैरों और शरीर को काबू में रखते हैं ताकि किसी को चोट न लगे। झेब्रा आखिरी दम तक संघर्ष करता है। वह गर्दन मोड़कर एक शेरनी को काटने की भी कोशिश करता है। उसके दांत भले जानलेवा न हो, लेकिन एक गहरा काट कई हफ्तों तक न भरने वाला घाव दे सकता है और शिकार पर निर्भर रहने वाले शेरों के लिए ऐसी चोट बहुत महंगी साबित होती है। यह देखकर शेरनी और जोर से गले को दबोच लेती है। अब सिर्फ दम घोंटना नहीं, बल्कि फेफड़ों तक हवा पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद करना उसका लक्ष्य होता है। धीरे धीरे झेब्रा की चेतना धुंधली पड़ने लगती है और उसके पैरों की ताकत खत्म होने लगती है। कुछ देर बाद शेरनियां उसके पेट के नरम हिस्से से खाना शुरू करती हैं। बड़े बिल्ली प्रजाति के शिकारी अक्सर यही तरीका अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ से वे सबसे जल्दी पोषक तत्वों से भरपूर अंदरूनी अंगों तक पहुंच जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस समय झेब्रा के शरीर में हल्की फुल्की हरकत दिखाई दे सकती है, लेकिन यह जीवित होकर संघर्ष करना नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों की अंतिम तंत्रिका प्रतिक्रियाएं होती है। डॉक्यूमेंट्री में इसे अक्सर शिकार का संघर्ष समझ लिया जाता है, जबकि उसकी चेतना पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। यही जंगल का नियम है। यहाँ न कोई नफरत होती है और न क्रूरता, सिर्फ भूख और जीवित रहने की जंग होती है। शेरों का झुंड अपने से 2-3 गुना भारी झेब्रा को केवल ताकत के दम पर नहीं, बल्कि बेहतरीन टीम वर्क और स्पष्ट जिम्मेदारियों के कारण गिरा पाता है। मानव समाज में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जो लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं, उनके पीछे अक्सर एक भरोसेमंद टीम होती है। एक अच्छी टीम श्रेय छीनने या एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करती, बल्कि शेरों के झुंड की तरह हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है। कोई नेतृत्व करता है, कोई साथ देता है और कोई हर संभावित रास्ते को बंद कर देता है।